एवरीबॉडी, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। वेलकम बैक टू शिप्रा तिवारी बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो काउंसलिंग की टाइम है वो आने वाली है, और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि जो डेट है वो मान लीजिए कि आपको 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। पर समस्या सबसे बड़ी ये है कि आपकी काउंसलिंग में एक गलती आपकी इस साल की सीट को ले सकती है। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है बेटा, जैसे कि आपके पास एक ऑप्शन है MBBS का कि आप कर सकते हैं। नंबर इतने नहीं हैं तो यू कैन गो फॉर BDS, ठीक है। अगर आपके नंबर और कम है तो यू कैन गो फॉर द BSc नर्सिंग, ठीक है। एक्चुअली नंबर से मतलब भी नहीं होता, नंबर से मतलब नहीं होता, मतलब जो होता है काउंसलिंग में वो होता है आपका किससे, रैंक से। इनको कौन कराने वाला है? इनको कराने वाला है MCC। और बाकी जितने कोर्स हैं जैसे कि BAMS हो गया, ठीक है, जैसे कि BSMS हो गया, ठीक है, जैसे कि BUMS हो गया, ठीक है, ऐसे इतने सारे कोर्सेज जो है और भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। BHMS भी हो गया, होम्योपैथिक कैसे छोड़ सकते हो, बढ़िया कोर्स है BHMS। इनको कराने वाला है आपका AA CCC, ठीक है, डन है बेटा। BVSC के लिए अलग से काउंसलिंग होगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए पता है, वेटनरी वालों के लिए, ठीक है, बढ़िया। वेटनरी का भी बहुत अच्छा कोर्स है बेटा। वेटनरी में सरकारी नौकरी तो ऑलमोस्ट तय ही होती है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं तो तुम लोगों ना बहुत अच्छे से बता देती हूँ, है ना। काउंसलिंग करवाना इज इम्पॉर्टेंट थिंग, पर काउंसलिंग सही तरीके से करवाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की और बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म का जो है कोर्स ले लिया, और जब कोर्स ले लिया उनके पास पैसे आ गए तो उनका जो रिस्पॉन्स है उधर से आता ही नहीं है। क्या तुम्हारे साथ भी ये स्कैम हुआ है? मुझे बताना कि तुमने उनका कोई कोर्स ले लिया काउंसलिंग का, और कोर्स ले तो लिया पर उन्होंने एरो गैरो नत्थु खैरो किसी भी काउंसलर से तुम्हारी काउंसलिंग करा दी, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि तुम्हें रिस्पॉन्स भी नहीं देते। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? कृपया करके मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर गलती हो गई, चलो ठीक है, माना आपने थोड़े बहुत पैसे दे दिए, सामने वाले ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, इट्स ओके, इट्स फाइन, पर ये आपकी जिंदगी का सवाल है। मैं फिर से बता रही हूँ, दिस इज ऑल अबाउट योर लाइफ। एक गलती और आपकी काउंसलिंग जो है वो गड़बड़ हो जाएगी और आपको वो प्रेफरेंस लिस्ट या वो कॉलेज नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है। अब जो मैं समझाने वाली हूँ ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी मिस्टेक्स जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है काउंसलिंग के दौरान। तो देखो यार, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना। ये अगर तुमने कर दी तो बेटा कॉलेज तो तुम्हें नहीं मिल सकता। मैं फिर कह रही हूँ, स्कैम में मत फंसना, क्योंकि काउंसलिंग भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। लोग जितना कोर्स नहीं बेच पाते उतने लोग काउंसलिंग के कोर्स बेच डालते हैं। और याद रखना कि काउंसलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप। आपका एंट्रेंस निकालना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आपकी काउंसलिंग भी सही कराना एक क्रूशियल स्टेप है। चलिए, तो सबसे पहले क्या है कि आपको ना काउंसलिंग के सारे स्टेप पता होने चाहिए, ठीक है। स्टेप क्यों पता होने चाहिए? क्योंकि आपका ना फर्स्ट राउंड जो होता है वो फ्री एग्जिट राउंड होता है, उसके बाद कोई राउंड फ्री एग्जिट नहीं है। मॉप अप राउंड में आपके फ्रेश रजिस्ट्रेशन होते हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये नहीं पता होगा, है ना, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये वाले पे आइए, राउंड 1 को स्किप कर देते हैं। ये गलती मत करिएगा, है ना। आपको ऐसा लगता है कि आपको राउंड 2 में बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो आप राउंड 1 छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ना है? क्यों छोड़ना है? आपको पता है ना कि राउंड 1 जो होता है वो फ्री एग्जिट राउंड है। फ्री एग्जिट राउंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो बिल्कुल भी जब्त नहीं होगी। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो बिल्कुल भी जब्त नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आपको क्यों छोड़ना है? अगर आपको पता है कि जब आपका पैसा नहीं जब्त होगा तो क्यों छोड़ना है? और राउंड 2 में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो कोई भी बच्चा राउंड 1 की काउंसलिंग को मत छोड़ो यार, क्योंकि वो फ्री एग्जिट है। तो कृपया करके सारे बच्चे राउंड 1 को करेंगे, और ये कंप्लीट स्टेप आपको पता होना चाहिए, क्योंकि राउंड 1 में आपके पैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो नहीं रखी जाती है, नहीं जब्त की जाती है। इसलिए आपको राउंड 1 जो है वो सबको अटेंड करना है ना। राउंड 2 में आपको दिमाग लगाना है, और फ्रेश रजिस्ट्रेशन एक बार कर लो, राउंड 2 में वापस करना भी नहीं है, फिर वो मॉप अप राउंड में फ्रेश होगा, ठीक है। तो राउंड 1 सारे बच्चे करेंगे। पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो सबसे पहले जो है ना, एरे गैरे नथु कहरे, कोई भी वीडियो देखने से पहले अच्छा है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, कि कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन इनटू द MCC वेबसाइट, सारे MCC की वेबसाइट पे दिए गए हैं। आप 2024 का ब्रोशर पढ़ लीजिए, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपकी जो है AA CCC की जो है वेबसाइट पे ये दिया हुआ है आपके BMS वाले कोर्सेज के लिए। डन। अब देखो ध्यान से, काउंसलिंग करना जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमको पता है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट आपके जो है वो बढ़िया शानदार रेडी होने चाहिए। जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया था कहां पर,
दैट इज रजिस्ट्रेशन के दौरान नीट के, है ना, वही डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। अगर मान लीजिए कि वहां पर आपने स्लिप लगाई थी, जैसे आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट मांगा था कि आधार कार्ड आपको अपडेटेड चाहिए, तो स्लिप लगाई थी, तो अपडेटेड आधार कार्ड भी लेके जाना है और पुराना वाला भी लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट परफेक्टली होने चाहिए, आपका गैप सर्टिफिकेट, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपका मार्कशीट्स, आपका नीट का स्कोर कार्ड, आपकी सर्टिफिकेट ऑफ द पासिंग अगर आपके सीबीएसई से पास हुए हैं तो, और क्या है बेटा जी, और आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर है तो। नेक्स्ट जितने भी, अगर आप स्टेट काउंसलिंग को अटेंड कर रहे हैं, दैट इज डोमिसाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी कराइए एंड इट शुड बी अपडेटेड, है ना, अपडेटेड वाले होने चाहिए नंबर 1। पर अगर आपने नीट के रजिस्ट्रेशन के दौरान पुराना वाला लगाया था तो वो भी साथ में आप लेकर जाएंगे, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाएंगे और साथ साथ फोटो कॉपीज भी लेके जाएंगे, 8 फोटोग्राफ लेके जाने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो है, यहां पर सबसे बड़ी गलती होती है, यहां पर सबसे बड़ी गलती हर बच्चा यहां पे कर रहा है। बहुत सारे चैनल्स में मैंने देखा कि लोग तुम्हें प्रेफरेंस लिस्ट भरवा रहे हैं और तुम देख रहे हो। प्रेफरेंस लिस्ट अपनी रैंक के हिसाब से तुम स्वयं भरोगे, कभी भी प्रेफरेंस लिस्ट अनरियलिस्टिक मत भरिए आप, कि अगर आपकी रैंक 1 लाख है और आप भर रहे हैं 1 से 57 रैंक वाले को एम्स दिल्ली मिलने वाला, तो आप एम्स दिल्ली भर ले। नो 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 नो, आई नो कि वो आपका ड्रीम कॉलेज है पर रियलिस्टिक नहीं है। तो जब भी हम काउंसलिंग करेंगे तो रियलिस्टिक वन की प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, अपनी रैंक के हिसाब से अपने कॉलेजेस को चूज करेंगे। और अगर आपको जाना, बिल्कुल सब कुछ आपने चैट जीपीटी में डाल लो यार कि इस रैंक पे साल कौन कौन से कॉलेजेस मिल जाते हैं, आपको ज्यादा सटीक दिखाई देगा, ठीक है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं यूट्यूब में, सारे चैट जीपीटी से ही बन रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा इस पर मैं भी वीडियो बनाऊंगी, पर मैं फिर कह रही हूं कि बिलीव ऑन योर सेल्फ, आपको कौन से रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा ये आपको सर्च करना है। जब आप कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप कॉलेज में तो वो दे देगा कि 10 कॉलेज आपको मिल सकते हैं, पर आप जब कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो तो कृपया करके कॉलेज का बैकग्राउंड जरूर चेक करिएगा, है ना, कॉलेज का जो है बैकग्राउंड जरूर चेक करिएगा। कॉलेज में कितने पेशेंट्स आते हैं, क्या तुम्हें कभी पेशेंट मिलेगा देखने के लिए, ये भी देखना जरूरी है। कॉलेज कितना ओल्ड है ये भी देखना जरूरी है। कॉलेज की फीस कितनी है ये भी देखना जरूरी है। और कॉलेज में मस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा चीज है कि फैसिलिटी क्या है, हॉस्टल ठीक ठाक है नहीं। तो कॉलेज सिलेक्ट करना, एमबीबीएस का कॉलेज मिलना इज नॉट अ बिग डील, वो तो मिल जाएगा आपको आपके रैंक के हिसाब से अगर ठीक ठाक होगी तो। पर ये सारी चीजें जब आप कॉलेज सिलेक्ट करें तो उन कॉलेजेस की देखकर ही सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि ये जो बात है बेटा वो 5 से ज्यादा सालों की बात है। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम प्रेफरेंस लिस्ट सिलेक्ट करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि सेफ चॉइसेस को सबसे पहले फिल करिए जिनकी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। फिर रियलिस्टिक वन होना चाहिए, वो है ना, रियल होना चाहिए। और फिर लास्ट में आपका आता है ड्रीम, है ना, सेफ है, रियल है और आपका ड्रीम है तो सिलेक्ट करिए। आप ड्रीम वाला पहले मत सिलेक्ट कर देना, सेफर वन, कि मतलब कॉलेज मिल जाए और ठीक ठाक हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा जी, जो इंपॉर्टेंट चीज है, नोटिफिकेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सीएमसी वेल्लोर का आउट हो चुका है, आईपीयू दिल्ली का आउट हो चुका है, केईएम केरला का आउट हो चुका है, तो इसका मैं एक शॉर्ट बना दूंगी। हालांकि मैं हर चीज का एक शॉर्ट बना देती हूँ तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो नोटिफिकेशन जैसे कि आप आईपीयू दिल्ली का भर लो बेटा, सीएमसी वेल्लोर का भर लो, हालांकि उसके लिए बहुत अच्छा रैंक होना चाहिए, बट इट्स ओके, उसमें पैसा उतना नहीं लगता, भले ही प्राइवेट कॉलेज है। तो आईपीयू दिल्ली आप भर सकते हैं, तो नोटिफिकेशन आपके पास आते रहने चाहिए। नेक्स्ट जो है, आपके अंदर ये अकल होनी चाहिए कि मेरी सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट जो है वो जब्त ना हो, विड्रॉल करना आना चाहिए। विड्रॉल करना जो है वो आपको आना चाहिए है, ये बात आप याद रखिए। फर्स्ट राउंड सेफ राउंड है, सेकंड राउंड सेफ राउंड नहीं है। अगर वहां पर आपको कॉलेज मिलने के बाद आपने कॉलेज नहीं लिया तो वो सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त कर दी जाएगी, जो कि है आपकी एमसीसी वेबसाइट पर। सरकारी कॉलेजेस के लिए 10,000 और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए कितने हैं, लाखों में 2 लाख रुपए है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, स्टेट की काउंसलिंग और एमसीसी की काउंसलिंग जो है वो डिफरेंट टाइम पे होती है, ताकि बच्चा स्टेट काउंसलिंग को अटेंड कर सके, ये बात याद रखिएगा। तो सारे बच्चे स्टेट, आयुष सबकी काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं, कभी भी क्लैश नहीं करती, कभी भी सेम टाइम पर नहीं होती हैं, ठीक है। अब देखो यार, जब तुम रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, हालांकि ये सबसे पहला स्टेप है कि काउंसलिंग करने के दौरान जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करोगे तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो ध्यान से देखते वक्त आपकी डिटेल जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपको वही डिटेल भरनी है जो आपने नीट के एग्जामिनेशन के दौरान भरी थी। समझ में आ गई बात? इज दिस क्लियर टू यू? क्योंकि जब आपको कॉलेज सिलेक्ट हो जाता है तो एमसीसी एक लिस्ट जारी करता है, अगर आपकी डिटेल डिफरेंट होगी तो लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो बैंक खाता आप रजिस्ट्रेशन के दौरान वहां पर डाल रहे हो, याद रखना कि सिक्योरिटी अमाउंट उसी पर वापस आएगा। अगर आपने खाता डिफरेंट डाल दिया, ठीक है, और जैसे मान लो कि जब सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लेना होता है तब भी एक फॉर्म आता है, तो जो डिटेल आप यहाँ पे भरोगे वही डिटेल वहां पर भी भरनी है, नहीं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं आएगा। तो वो खाता आप लीजिएगा जो चालू रहे, ऐसा ना हो कि बंद हो जाए। या फिर मैंने आपको बता ही दिया कि आपको राउंड 1 को बिल्कुल भी मतलब स्किप करो ही मत, है ना, बिल्कुल मत करो। जब फ्री एग्जिट है तो बिल्कुल इस राउंड को सबको अटेंड करना चाहिए है। और अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड वाला रहा तो ध्यान ही रखना, अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला तब तो कोई बात नहीं है। अगर मॉपअप राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला तब तो आप सीधे स्ट्रे वैकेंसी में चले जाते हो, और स्ट्रे वैकेंसी में कॉलेज मिला तो आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा, आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं, नहीं तो आप ढीबार हो जाएंगे। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है और ये कुछ सेफ्टी है जो आपको काउंसलिंग के दौरान बरतनी है। डॉक्यूमेंट रेडी करा लीजिए। जब आप डिटेल्स भर रहे हैं एक एक चीज ध्यान से देखिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज प्रेफरेंस लिस्ट। किसी के बहकावे में मत आइए, कोई डॉक्यूमेंट देखने में अपनी वो मत परेशान करिए मेरी इतनी रैंक है। आप इंटरनेट पे खोजिए, वो आसानी से मिल जाएगा एंड ये मोर ऑथेंटिक होगा। बेटा अपने आप पर विश्वास करो। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही किसी कॉलेज का नोटिफिकेशन आएगा आई विल लेट यू नो। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारी कौन सी रैंक है और कितने नंबर तुम्हारे आए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर एंड बाय बाय।